कि 1911 में यानी 1911 में ही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एक जो एटम है ना, मान लो ये एटम है, तो इस एटम के अंदर उसकी छोटी साइज का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिस न्यूक्लियस में क्या होंगे, उस एटम का सारा जो मास है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर सेंटर्ड होगा। यानी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला कि एक एटम होगा, एटम के अंदर उसकी छोटी साइज का क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर उस जो एटम का है उसका सारा मास इसके सेंटर के अंदर सेंटर्ड होगा, ठीक है। जिसको क्या बोला उसने? न्यूक्लियस, ठीक है। अब उसने क्या अज्यूम किया रदरफोर्ड ने कि ये जो न्यूक्लियस है इसको स्फेरिकली शेप्ड अज्यूम किया, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस, इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। स्फेरिकली शेप्ड मान के उसने क्या किया, रेडियस को कैलकुलेट किया। तो चलिए देखते हैं स्फेरिकल। और अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जो स्फेरिकली शेप्ड न्यूक्लियस है ये कितना बड़ा है साइज में, यानी कि इसकी साइज कितनी है। तो इसकी साइज